नमस्कार। मैं डॉक्टर बीपी सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी, जिसमें लोकतंत्र के कार्यकरण के लिए एक अलग पद्धति अपनाई गई, जो कि उस समय लोकप्रिय संसदीय प्रणाली से एकदम भिन्न रही, और उसे हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली के रूप में जानते हैं। अमेरिका का संविधान एक युद्ध जनित परिस्थितियों के बाद निर्मित हुआ है। एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया, निश्चित समय पर निर्मित किया गया, और अपने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो उनके सामने चुनौतियां थी, उन सब का निराकरण वे अपने संविधान में करने की कोशिश की। लोकतंत्र की जो आधुनिक रूप है, जिसको हम प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के रूप में जानते हैं, वो अभी तक संसदीय लोकतंत्रीय प्रणाली के रूप में पूरी दुनिया में परिचित रहा। लेकिन अमेरिकी संविधान के जन्म के साथ ही उसका एक दूसरा बहुत ही लोकप्रिय रूप सामने आता है, जिससे पूरी दुनिया परिचित होती है। अमेरिकी लोगों ने देखा कि जो उनके सामने ब्रिटिश उपनिवेशों के रूप में समस्याएं आई, वे इस प्रकार थी कि हम कोई भी शासन पद्धति अपनाएं, वो उसमें हम किसी भी ऐसी संस्था को, ऐसे भी इंस्टीट्यूट को, ऐसे संगठन को इतनी शक्ति नहीं दे सकते हैं जो लोगों की मूलभूत स्वतंत्रताओं का दमन कर सके। पूरा अमेरिकी संघर्ष जो हुआ, मूलतः वहाँ के लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया कि जो भी शासन सर्वाधिकारी होगा, वो निश्चित तौर पर लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन करेगा। इसलिए उन्होंने जो संविधान बनाया, उसमें सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा था कि हम लोकतंत्र की संस्थाओं का निर्माण इस प्रकार करें जिससे कि वे तानाशाही शासन में परिवर्तित ना हो सके। उन्होंने अनुभव से देखा कि जहाँ भी शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है, जो उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशों के रूप में अपने शासन अपने ऊपर होते हुए देखा, तो उनका ये पूरा विश्वास हो गया कि जहाँ भी सत्ता का केंद्रीकरण होगा,
वहाँ पर लोगों की स्वतंत्रताओं का, लोगों के अधिकारों का हनन होगा। सत्ता का केंद्रीकरण जितना अधिक होगा, लोगों की स्वतंत्रताएं उतनी अधिक सीमित होती जाएंगी। इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया कि हम एक ऐसे संवैधानिक ढांचे से, एक ऐसे लोकतंत्रीय संस्थाओं का निर्माण करें जिससे कि वे सीमित शासन का रूप ग्रहण कर सकें। इसलिए उन्होंने पहला काम किया कि एक लिखित और निर्मित संविधान का निर्माण किया, और उसके द्वारा उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया। संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया और सभी संस्थाओं का, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का कार्य उन्होंने अलग अलग बांट दिया और उनको एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए संविधान के द्वारा उनकी सीमाओं को बना दिया। अब जो ये संविधान का निर्माण हुआ, तो ये संस्थाएं बनी, वे सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सीमित दायरे में उनको रहना था, क्योंकि वे संविधान की सीमाओं में बंधे हुए थे। जिन संस्थाओं के लिए जिन कार्यों का संविधान में वर्णन कर दिया गया, उन सीमाओं का उल्लंघन वे संस्थाएं नहीं कर सकती थी। अतः पहला काम अमेरिकी संविधान में ये किया गया कि संविधान का निर्माण जो किया गया है वो संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। शक्तियों का उन्होंने बंटवारा कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरे को नियंत्रित एवं संतुलित करने का भी प्रावधान किया। ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका अपने कार्य में पूरी तरह से स्वच्छंद हो जाए, व्यवस्थापिका उसके कार्यों पर कोई नियंत्रण न रख सके, या न्यायपालिका उसमें कुछ न कर सके। तीनों संस्थाओं को उन्होंने एक प्रकार से शक्ति के विभाजन के साथ साथ उनमें नियंत्रण एवं संतुलन को भी स्थापित करने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ा नया प्रयोग था लोकतंत्रीय शासन पद्धति में, जिसको हम अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के रूप में जानते हैं। तो ये जो प्रयोग था, पहली बार होने जा रहा था अमेरिका के धरती पर, पहली बार फलीभूत होता, वो क्या रूप लेता है, आगे किस तरह वो अपने आप को स्थापित करता है, ये उसको अभी देखना था। तो अमेरिकी संविधान का जो ढांचा तैयार हो रहा था वो लोकतंत्र में अपने आप एक अद्भुत प्रयोग था। उन्होंने पहली बार शक्तियों का बंटवारा किया, संस्थाओं को सीमित किया अपने अपने दायरे में, और एक दूसरे को नियंत्रित करके, संतुलित करके लोगों के स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का भार दिया गया इन सबको, जिससे कि ये किसी भी तरह से अधिनायकवादी या तानाशाही दृष्टिकोण को न अपना सकें। वो संविधान के लक्ष्यों, निर्देशों, कार्यों के दायरे में ही रहें, ऐसा प्रावधान संविधान निर्माताओं ने करने का प्रयास किया। चूँकि अमेरिकी उपनिवेश नए नए स्वतंत्र हुए थे,
और वे अपने स्वतंत्रता के प्रति उनका अपना आग्रह बहुत ही तीव्र था। इसलिए अमेरिका एकात्मवादी शासन पद्धति की तरफ नहीं जा सकता था। एक तो उसका भौगोलिक क्षेत्र इतना अधिक बड़ा है, दूसरा उपनिवेशवादी राज्यों की आकांक्षाएं इतनी तीव्र थी अपने को स्वतंत्र रखने की कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने एक नए प्रकार के शासन का निर्माण किया, एक नए प्रकार का प्रयोग करने की पहल की, जिसको हम संघात्मक शासन पद्धति के रूप में आज जानते हैं। पहली बार किसी संविधान में केंद्र और राज्य के रूप में दो पावर सेंटर बनाए गए, दो शक्ति केंद्रों का निर्माण हुआ किसी एक ही देश में, जहाँ पर कि शासन जो है केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया कि राज्य का कार्य क्षेत्र निश्चित कर दिया गया, केंद्र का विषय क्षेत्र कार्य क्षेत्र निश्चित कर दिया गया। दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगभग स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हितों के लिए अपने को समर्पित करेंगे। ये जो नया प्रयोग होने जा रहा है भारतीय अमेरिकी संविधान में, वो भी पहली बार था। दुनिया में ये पहला प्रयोग होने जा रहा था कि केंद्र के अधिकार क्षेत्र अलग हैं, राज्य के अधिकार क्षेत्र अलग हैं, दोनों अलग अलग शासन करते हुए एक दूसरे से सहयोग करते हुए, एक दूसरे से मिलकर चलते हुए, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए एक लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना करने के लिए अग्रसर हो रहे थे। ये जो नई चीज़ आती है अमेरिकी संविधान में, इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिबेट चलता है। पहले तो राज्य उपनिवेश जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, वो एक होने के मतलब एक शासन के नीचे पूरी तरह समर्पित होने के लिए तैयार नहीं थे। पहले परिसंघ प्रणाली बनी, लेकिन अंततः वे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए तैयार हुए, संघीय ढांचे के लिए तैयार हुए। तो यही कारण है कि अमेरिकी संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, उसमें शक्तियाँ मौलिक जो हैं राज्यों की हैं, केंद्र की शक्तियाँ मौलिक नहीं हैं। केंद्र की शक्तियाँ प्रदत्त की हुई हैं, राज्यों द्वारा दी गई हैं। वे इन क्षेत्रों में वो काम कर सकते हैं या करेंगे। बहुत ही लिमिटेड एरिया है सेंटर का, वो उस तरह का क्षेत्र है जैसे वैदेशिक संबंध है, रक्षा से संबंधित है, टेलीफोन और यातायात से संबंधित है। इस तरह की चीज़ें जो कि पूरे अमेरिकी भौगोलिक क्षेत्र में सभी राज्यों में लागू करना जिनको आवश्यक है, ऐसे क्षेत्रों को संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र को दिया गया। बाकी जो चीज़ें थी, जो शेष चीज़ें रह गई, वो सब राज्यों के जिम्मे कर दिया गया। तो ये जो नया प्रयोग अमेरिकी संविधान में होने जा रहा था, ये पहली बार था। दुनिया के सामने एक नया रूप लोकतंत्र का रूप लेने वाला था अमेरिकी संविधान के तहत अमेरिका में। और एक कैसा रूप लिया, कैसा सफलता इसने प्राप्त की, ये आगे चल के पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट है कि आज लोकतंत्र के जो दो रूप परिचित है, जिससे पूरी दुनिया जानती है, समझती है, और
जिसको लेकर के अपने यहाँ अन्य देश भी प्रयोग करते रहते हैं, जिनको आइडियल आदर्श मानते हैं। उनमें एक ब्रिटेन का है लोकतांत्रिक स्वरूप, दूसरा अमेरिका का लोकतांत्रिक स्वरूप। तो ये है अमेरिकी संविधान की संक्षिप्त चर्चा, जो आगे भी जारी रहेगी। आगे भी इसके बारे में बात करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।